तो जी पहला सवाल है आपके सामने, सेलेक्ट द सेंटेंस दैट डज नॉट हैव अ स्पेलिंग एरर। डज नॉट हैव अ स्पेलिंग एरर, ओके, जिसमें गलती नहीं है स्पेलिंग की, वो वाला सेंटेंस आपको ढूंढना है। शी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, ये प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है। तो प्रोनंसिएशन ये करेक्ट स्पेलिंग होती है। तो पहले वाले सेंटेंस में तो स्पेलिंग की गलती है भाई, ओके। द मूवी वॉज वेरी सक्सेसफुल इन दी अर्बन एरियाज बट नॉट अमंग दी रूरल ऑडियंसेस। दूसरा वाला सेंटेंस आपका मुझे सही लगा है, कोई भी स्पेलिंग की गलती इसमें नहीं नजर आ रही है। देयर वेडिंग, अरे देयर वेडिंग नहीं, ये देयर वेडिंग बोलना चाह रहे हैं, THEIR यहां पर यूज होगा, ठीक है। तो ये देयर लिख दिया इन्होंने, देयर होना चाहिए ना था, उनकी जो वेडिंग है वो समर में है, तो देयर की जगह पर ये वाला देयर आना चाहिए था, तो इसमें भी गलती है भाई। देयर वर नो इंटरमिटेंट शावर्स इन दैट सिटी एज वाज प्रेडिक्टेड ड्यूरिंग दी, वेदर नहीं होता है, ये होता है वेदर, ये वाला वेदर होता है ना जो कि मौसम की बात करता है। तो किसमें इसमें गलती नहीं थी भाई स्पेलिंग की, ये सेकंड वाले सेंटेंस में स्पेलिंग एरर नहीं था। बेसिकली आसान आसान ही स्पेलिंग वाली इन्होंने गलतियां दी थी, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, मैनेजेबल सेंटेंस है। तो चलो एक बार चारों के चारों जो सेगमेंट है उनको देखेंगे एंड देन फिर उनको लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने की कोशिश करेंगे। फॉर एक्सरसाइज डेली वन मस्ट गुड बॉडी, ओके, स्टार्टिंग देखनी है। आप जरा यहां से पिक कीजिए, वन मस्ट क्या करना चाहिए, वन मस्ट एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए, क्या किसके लिए, फॉर अ गुड बॉडी। तो वन मस्ट एक्सरसाइज डेली फॉर अ गुड बॉडी, तो वन मस्ट एक्सरसाइज डेली फॉर अ गुड बॉडी, RQPS। देखो ये फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है आपको, ये वाला सेंटेंस करेक्ट होगा, ठीक है। अंडरलाइन सेगमेंट जो आपका यहां पर इस सेंटेंस के अंदर दिया है उसको आपको सब्सटीट्यूट करना है। द शिप लॉन्च्ड आउट ऑन अ जर्नी बाय वाटर और सी ऑफ डिस्कवरी। अब देखो जो आपको इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं ना, उन ऑप्शंस के हिसाब से आपको सब्स्टिट्यूशन करना है कि भाई जो शिप है वो लॉन्च्ड आउट हुआ ऑन अ व्हाट, जर्नी बाय वाटर और सी। तो जब कभी भी जर्नी बाय वाटर और सी को लेकर शिप आपका जा रहा है ना, तो उसमें आपका आता है वॉयज, ठीक है। एक ऐसी लॉन्ग जर्नी जो कि समुद्री रास्ते से हो, समुद्री यात्रा हम इसको कहते हैं शिप की, तो वॉयज आपका यहां पर आना चाहिए था, ओके। अब इसमें क्या है ना, देखो इन्होंने एक और वर्ड दिया है यहां पर आपको, वर्सो। अगर इसका मतलब नहीं पता है तो हम यार कंफ्यूज रहेंगे कि यार ये क्या आ सकता है। तो ये क्या होता है ना, किसी भी बुक का जो लेफ्ट वाला पेज होता है उसको कहते हैं वर्सो, ठीक है। इसी प्रकार से एक और इन्होंने वर्ड दिया है रैंडजवर्स, ये एक अच्छा वर्ड है भाई, स्पेलिंग देख लीजिएगा, RENDEZVOUS। इसका मतलब होता है किसी से क्या करना, मुलाकात करना, किसी से आपका मिलना हुआ, ठीक है। क्या आपने किसी को समय दिया कि भाई वहां पर मिलते हैं, आप वहां पर मिले तो आपने उसके साथ क्या किया, रैंजवस किया, यानी कि मुलाकात की। वेस्पर्स भी अगेन एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है, जैसे होता नहीं है इवनिंग में जो प्रार्थनाएं करते हैं, इवनिंग में जो पूजा वगैरह करते हैं, तो इसको हम इवनिंग प्रेयर बोल सकते हैं, इसको कहते हैं हम वेस्पर्स। स्पेलिंग इसकी भी देख लीजिएगा। तो चारों वर्ड अच्छे थे, लेकिन कोई भी जर्नी शिप की अगर पानी पर होती है, समुद्र के रास्ते से होती है, तो उसको यार वॉयज ही तो कहता है, ठीक है। एंटोनिम ढूंढना है भाई, आपको वर्ड दिया है इन्होंने नॉमिनल, बहुत ही कॉमन सा शब्द है जिसको आपका कई बार अलग अलग सेंटेंसेस के अंदर यूज करते हैं। नॉमिनल का मतलब होता है कोई चीज की नाम मात्र की हो, है ना, मतलब जो रियल वैल्यू या फिर कॉस्ट है उससे वो दूर हो, मतलब उसको मैं वेरी स्मॉल बोल सकता हूँ, वेरी स्मॉल, नाम मात्र का। अब अगर मुझे इसका विलोम ढूंढना है तो मुझे कोई ऐसा वर्ड ढूंढना होगा जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो पहला वर्ड इन्होंने दिया है नेस्टी, नेस्टी का मतलब होता है कोई चीज गंदी है, मतलब नेस्टी है, तो इससे तो कोई लेना देना नहीं है इसका। अब दूसरा वाला देखो ये दिया है आपको सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कोई चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, लार्जली इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बड़ी है वो। तो वेरी स्मॉल, नॉमिनल और सिग्निफिकेंट एक दूसरे के आपको एंटोनिम नजर आए ना, विलोम हो जाएंगे एक दूसरे के। आपको साउंड का मतलब भी पता है, आपको कांस्टेंट का भी मतलब पता है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, लगातार, है कि नहीं। तो आपका सिग्निफिकेंट और नॉमिनल यहां पर एंटोनिम हो जाते हैं। अंडरलाइन सेगमेंट कुछ सेंटेंस के अंदर आपको सब्स्टिट्यूट करना है। अशोका वाज द ग्रेटेस्ट देन ऑल द मॉडर्न एम्परर्स। जब कभी भी
हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हमें कंपैरिजन का एक स्पेसिफिक जो कॉन्टेक्स्ट है ना, उससे कंपैरिजन कर रहे हैं। अशोका को कंपेयर कर रहे हैं हम जितने भी मॉडर्न एम्परर्स थे उनसे। अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट ऑफ आना चाहिए, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द एम्परर्स, सभी मॉडर्न एम्परर्स में से सबसे ग्रेटेस्ट अशोका है। तो हम कहेंगे अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द मॉडर्न एम्परर्स, ये बी वाला ऑप्शन जाएगा यहाँ पर। ओके, चलिए, वन वर्ड सब्सटीट्यूट करना है। वो व्यक्ति जो कि ह्यूमन फ्लैश को क्या करता है, खाता है, जिसे हम आदमखोर कहते हैं। आदमखोर होता है कैनिबल, स्पेलिंग देख लीजिएगा, दो एन आता है इसमें। कैनिबल मतलब जो कि ह्यूमन फ्लैश को खाता है, आदमखोर होता है, इंसानों को खाता है। बाकी के वर्ड भी इन्होंने दिए हैं आपको अच्छे हैं। स्कैवेंजर्स, ये भी बहुत बार आपका मतलब यूज्ड वर्ड है। ये वो एनिमल्स होते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये वो एनिमल्स हैं जो कि किसको खाते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, जो मरे हुए जीव होते हैं ना उनको खाते हैं। तो इनको मैं कह सकता हूं हिंदी में मृत भक्षी, मरे हुए को खाने वाला स्कैवेंजर रहेगा। ऑमनीवोर्स की स्पेलिंग भी देख लीजिएगा, ऑमनी और VORES। ऑमनीवोर्स वो होता है जो कि हर चीज खा लेता है, मतलब ये प्लांट्स भी खा लेंगे और ये मीट भी खा लेंगे। तो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों कैटेगरी वाला हो गया। हर्बीवोर्स, इसमें हर्ब आ गया, मतलब ये क्या है, शाकाहारी है सिर्फ, है ना, ये सिर्फ प्लांट्स वगैरह खाता है। ओके, चार सेगमेंट दिए गए हैं, जिसमें एरर है वो बताना है। ही एंड हिज फ्रेंड्स डज नॉट वांट टू अटेंड द मीटिंग, यार सभी लोगों को पता है जब हम प्लूरल और सिंगुलर वाली बातें करते हैं तो हमें जो वर्ब यूज करनी होती है वो आपका सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करनी होती है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, हिज, ही एंड हिज फ्रेंड्स। तो ये क्या हो गया यार, ये बहुवचन हो गया ना। अब हमें बहुवचन के हिसाब से, प्लूरल के हिसाब से यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज करनी चाहिए। तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, डू नॉट आएगा ना। तो हम डज नॉट नहीं लिखते, फिर यहाँ पर हम डू नॉट लिखते हैं, इसीलिए ए वाले पार्ट में यहाँ पर एरर हो गई। चलिए, एंटोनिम हमें ढूंढना है बॉम्बास्टिक। अगर आप में से कोई निकी मिनाज के गाने सुनता है तो ये बॉम्बास्टिक शब्द बहुत ही कॉमनली आप लोगों ने सुना होगा। बॉम्बास्टिक का मतलब होता है जो कि बहुत ज्यादा साउंडिंग तो ज्यादा कर रहा है लेकिन उसका मतलब बहुत कम है। आपको उसमें फालतू की नाटक नजर आ रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि कोई चीज हाई साउंडिंग तो है लेकिन वो क्या है, वो उसका लिटिल मीनिंग है। मतलब इसको मैं हिंदी में कह दूंगा आडंबरपूर्ण, है क्या नहीं। अब कोई चीज आडंबरपूर्ण है, उसका उल्टा मुझे ढूंढना है, तो सिंपल नहीं हो जाएगा यार। जो चीज सिंपल है, एक तरफ आप ऐसा दिखा रहे हो कि आप ये हो वो, लेकिन आप हो नहीं, और दूसरी तरफ आप सिंपल बात कर रहे हो, तो एक दूसरे के एंटोनिम हो जाएंगे यार। बाकी के वर्ड भी आप लोगों के साथ पहले डिस्कस करे गए हैं। एलिवेटेड का मतलब क्या होता है, जो हायर रखा गया होता है ना, अपने सराउंडिंग एरिया में जिसको हायर प्लेस करा गया हो, जिसको उन्नत हम कहेंगे, वो एलिवेटेड है। विकेड हम कहते नहीं है, विकेड पर्सन, विकेड पर्सन वो होते हैं जो दुष्ट होते हैं, है ना, मोरली जो लोग गलत होते हैं, बैड होते हैं। पैस्टोरल क्या होता है, जो ग्रामीण होते हैं, है ना, पैस्टोरल जो कि रूरल लाइफ जीता है उनको पैस्टोरल कैटेगरी में डाल देंगे। पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट कर दीजिए, ही हैड क्लीन्ड द बाथरूम। अब ही आपका कहां पर चला जाएगा, बाई हिम के रूप में। क्या क्लीन करवा रहे हो आप, बाथरूम, तो बाथरूम क्या होगा, हैड बीन क्लीन्ड हो जाएगा। तो बाथरूम हैड बीन क्लीन्ड बाई हिम, तो ये आपका ए वाला ऑप्शन आ जाएगा इसमें। आसान है, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। इसको बताना है वो वाला सेगमेंट इसमें से जिसमें एरर है ना। इन दी रिसेंट पास्ट the IT industry has emerged as a major contributor to an industry revenue as well as employment opportunity provider in the country। तो हम रिसेंट पास की बात कर रहे हैं कि जो आईटी इंडस्ट्री है वो इमर्ज होकर आई है एज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू एन इंडस्ट्री रेवेन्यू। अब आप मुझे बताइए इस पूरे के पूरे सेंटेंस के अंदर जो मुख्य आपको इश्यू नजर आ रहा है वो क्या, ये जो इन्होंने यहाँ पर यूज किया है एज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू एन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री रेवेन्यू से पहले जो इन्होंने ये एन लगाया है, यहां पर इन्होंने इंडस्ट्री रेवेन्यू यूज किया है। ठीक है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है जिसको आर्टिकल की जरूरत होगी यहां पर। एक अच्छा सवाल मैं कहूंगा इसको, कंट्रीब्यूटर टू इंडस्ट्री रेवेन्यू। आप यहां पर ये एन एन मत लगाइए। अगर आपको कहीं पर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के हिसाब से आर्टिकल यूज करने का लगेगा तब,
इंडस्ट्री यहाँ पर अकेला नहीं है, इंडस्ट्री रेवेन्यू यहाँ पर आपका यूज हो रहा है एक स्पेसिफिक पार्ट के रूप में। तो यहाँ पर ये एन का यूजेस नहीं होता, तो ये आपका थर्ड वाले पार्ट में इसमें एरर रहेगी। ठीक है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। वाई डिडंट शी ब्रिंग हर सन टू माई हाउस, क्या करेंगे भाई, वाई डिडंट शी, तो वाई से ही शुरुआत करेंगे। किसको नहीं लाई है वो, हर सन को, तो हम क्या कहेंगे, वाई वॉजेंट हर सन, है ना, डेंट है ना, वाई वॉजेंट हर सन ब्रॉट, ब्रॉट आएगा, ब्रिंग का बॉट हो जाएगा बाई होम, बाई हर, कहां पर, टू माई हाउस। तो वाई वॉजेंट हर सन, वाई वॉजेंट हर सन ब्रॉट बाई हर टू माई हाउस, इसी वाला ऑप्शन जाएगा। भाई हमें जो ऑब्जेक्ट है हर सन वो शुरुआत में ले जाना पड़ेगा, और जो एक्टिव वर्ब है आपका डिडंट ब्रिंग, उसको हमें वॉजेंट बॉट में करना पड़ेगा, तो सी ऑप्शन जाएगा, थर्ड ऑप्शन जाएगा इसमें। एंटोनिम बताना है यार फॉरगिव का, भाई सभी को पता है, आप लोगों ने एक दूसरे से हाथ जोड़कर कहा होगा कि प्लीज फॉरगिव मी। फॉरगिव का मतलब होता है मिस्टेक, किसी ने कोई ऑफेंस कर दिया है उसको हम फॉरगिव कहता है, अगर हम उसको क्षमा कर रहे हैं, तो फॉरगिव का मतलब क्षमा करना। दूसरी तरफ आपको जो उन्होंने वर्ड दिए वो दिए रिक्वाइट। रिक्वाइट का मतलब क्या होता है, जब आपने कोई फेवर कर दिया हो किसी को, है ना, भाई किसी ने आपके लिए कुछ कहा, और आपने भी उसके लिए कुछ कर दिया, तो मतलब आपने क्या कर दिया, बदला चुका दिया, है ना, बदला चुकाना, उसको हम रिक्वाइट कहते हैं। उसका इस फॉरगिव से लेना देना नहीं है। क्लियर का मतलब क्या है, जो चीज स्पष्ट है, स्पष्ट करना। अनबर्डन का मतलब क्या है, जो आपके ऊपर बोझ है उसको बोझ कम कर देना, भार मुक्त कर देना। एक वर्ड यहां पर इन्होंने दिया है लोथ। इस लोथ का मतलब क्या है, इसका मतलब है जब आप किसी से गुस्सा करता है, किसी के साथ इरिटेट होता है, किसी से घृणा करता है, तो घृणा करना और माफ करना एक दूसरे के एंटोनिम नहीं हो गए यार। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, जो कि अंडरलाइन पार्ट को इसमें सब्सटीट्यूट कर सकता है। माई ब्रदर ऑलवेज रिसीव द लायंस शेयर, इडियमेटिक फ्रेज है ये। द लायंस शेयर का मतलब होता है एक बड़ा हिस्सा, किसी भी चीज का एक बड़ा पार्ट, सबसे बड़ा हिस्सा। मेजर पोर्शन आपका ये जो ऑप्शन इन्होंने दिया ये करेक्ट जाएगा, द लायंस शेयर। ठीक है, इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड इन चार विकल्प में से आपको ढूंढना है। लेडी सही है, ऑनेस्ट सही है। तो तीसरा वाला वर्ड देखिए, राइटियस कहना चाह रहे हैं, है ना, तो अगर मुझे इसका मतलब आपको बताना है, तो कोई चीज जो कि ना मोरली सही होती है, मोरली करेक्ट है अगर कोई चीज, तो उसको हम कहते हैं राइचियस, यानी कि RIGHT, राइट कर देंगे, फिर EOUS और कर दीजिएगा। RIGST ये वाला इन्होंने गलत यहां पर दिया है। नोन भी करेक्ट स्पेलिंग थी, आप लेडी ऑनेस्ट और नोन को देखकर भी ऑप्शन एलिमिनेट करके थर्ड ऑप्शन लगा सकते थे। सब्सटीट्यूट कर दीजिए भाई इस वाले पार्ट को, पुल आर सॉक्स, अगेन एक इडियमेटिक फ्रेज है, पुल आर सॉक्स अप। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब आपने कुछ ना कोशिश करी, आपने एफर्ट लगाया कि आपका जो काम है वो इंप्रूव हो सके, या फिर आपका बिहेवियर अच्छा हो सके, लेकिन वो उतना नहीं है जितना आपको चाहिए, है ना। आप कोई काम अच्छा करना चाहते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, और उसके लिए जो आप एफर्ट लगा रहे हैं वो उतनी नहीं है जितने से आपका अच्छा हो जाएगा। तो वर्क हार्डर देन बिफोर वाला जो ये ऑप्शन है ना, ये आपका पुल आर सॉक्स सबसे सब्सटीट्यूट हो जाएगा। अपनी मेहनत में सुधार करना। ठीक है, चलिए इसको आपको रिप्लेस करना है। आई सेड आई डोंट अंडरस्टैंड। अब यहां पर आप सभी को पता है आई सेड का मतलब क्या हो गया, आप पुरानी बात कर रहे हैं, आप पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं। आई सेड आई डोंट अंडरस्टैंड थोड़ी ना होगा, आई सेड आई डिडंट अंडरस्टैंड। मैंने उससे कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने कहा पुरानी बात, आई सेड आई डिडंट अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए इसको अरेंज करते हैं। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिनोट्स, okay, and continued until a significant period of social, economical and technological revolution that commenced in the later part of the 18th century। क्लियरली मुझे पता चल गया है, आप लोग मुझे बताओ कि हम यहीं से स्टार्ट नहीं करेंगे। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिनोट्स, क्या डिनोट करता है, एक सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, जो कि क्या करता है, जो कि कब कमेंस हुआ था, 18th सेंचुरी के लेटर पार्ट में कमेंस हुआ था, एंड फिर वो कंटिन्यू रहता है अंटिल द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। इसको पढ़ते ही समझ में आ गया था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कौन सा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि एक सिग्निफिकेंट पीरियड है, सी आ जाएगा, फिर आपका डी और फिर आपका बी, ACDB, ये आपका देखो फोर्थ वाला ऑप्शन जाएगा इसमें। ओके, एप्रोप्रिएट सिनोनिम भर दीजिए भाई,
पेशेंस। पेशेंस का मतलब सभी को पता है, आपके अंदर जो धैर्य है। अब इसका उल्टा मुझे ढूंढना है। पहला वर्ड इन्होंने दिया है एलिगेंस। एलिगेंस का मतलब क्या होता है? आपकी शालीनता। तो धैर्य से शालीनता का तो कोई मतलब नहीं है। एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस जहां पर आप अपनी स्वीकृति देते हैं, आपने किसी चीज को रिसीव कर लिया है। पेशेंस का सिनोनिम तो ये भी नहीं है। तीसरा देखिए इन्होंने दिया एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है? आपकी सहन शक्ति। तो सहन शक्ति में आपका धैर्य ही तो नजर आ रहा है। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? सिनोनिमस हो जाएंगे। रेलिवेंस, जो की चीज आपके लिए मतलब रख रही है, वो रेलिवेंट है, कि आपके लिए वो सही है, रेलिवेंट है, तो उसको प्रासंगिकता इसको कह देते हैं। तो एंड्योरेंस और पेशेंस एक दूसरे के सिनोनिम रहे भाई। एंटोनिम ढूंढना है आपको इस वर्ड शैलो का। शैलो का मतलब क्या होता है? जो कि डीप नहीं है। डीप नहीं है, गहरी नहीं है, कम गहराई है, उसको हम शैलो कहते हैं, है ना। मैं इसका मुझे उल्टा ढूंढना है, तो मैं उसका उल्टा डीप कह दूंगा। ये आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जाएगा इसमें। सिंपल है यार। ग्रीन कोल्ड ब्लू का मतलब आपको पता ही है। एंटोनिम बताना है कंसीड। देखो कंसीड वर्ड भी यार कॉमनली आपका आर्टिकल्स के अंदर यूज होता है। कंसीड का मतलब किसी चीज को स्वीकार कर लेना। स्वीकार करना, एक्सेप्ट कर लेना। अब इसका उल्टा ढूंढना है, तो देखो आप डिनाई कर दो। एक तरफ आप एक्सेप्ट कर रहे हो, दूसरी तरफ आप डिनाई कर रहे हो गए ना एक दूसरे के ये एंटोनिम। ये जो अवो है ना, ये भी एक अच्छा वर्ड है। इसका मतलब भी स्वीकार करना ही होता है। तो कंसीड और एवो ये एक दूसरे के सिनोनिम है, इनको याद रखिएगा। बैटल मतलब युद्ध, सरेंडर मतलब आपने आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये भी आसान था। चलिए आ जाते हैं हम क्लोज टेस्ट पर जी। एक बार इसको फटाफट से पढ़ लेंगे। वी नेचुरली सीक द कंपनी ऑफ दोज हुज आर द सेम एज आर ओन। फूल्स डू नॉट लाइक दी ऑफ वाइज मैन एंड वाइज मैन अवॉइड फूल्स। Serious minded people do not find much in common with folk, and vice versa. Sinners feel uncomfortable with and do not seek their company. We can therefore, as a rule, judge a man by the company he keeps. यार आसान है, समझ में आ गया होगा इसमें क्या क्या हो रहा है। पहला वाला फिल करेंगे। We naturally seek the company of those whose are the same as our own, whose institutes are the same, whose organizations are the same, whose apathy are the same, whose taste are the same। भाई जिनके टेस्ट हमारे जैसे हैं उनके साथ हम अपनी कंपनी अच्छी बनती है ना हमारी। तो टेस्ट आएगा ना इसमें। टेस्ट मतलब आपकी एक दूसरे के पीछे, तो टेस्ट आना चाहिए था आपका इसमें। दूसरा देखो भाई, फूल्स डू नॉट लाइक दी ऑफ वाइज मैन। क्या लाइक नहीं करते फूल्स? फूल्स डू नॉट लाइक दी सीरियस ऑफ वाइजनेस, एंटेगनिस्ट ऑफ वाइज मैन, कल्चर ऑफ वाइज मैन, या कंपनी ऑफ वाइज मैन। भाई जो फूल्स होते हैं उनको वाइज मैन की कंपनी अच्छी नहीं लगती है, जो समझदार लोग होते हैं उनकी कंपनी अच्छी नहीं लगती। तो कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी का मतलब होता है कि उनका साथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। तीसरा, सीरियस माइंडेड पीपल डू नॉट फाइंड मच इन कॉमन विद फोक। मच इन कॉमन विद फ्रिवलस फोक, ग्रेव फोक, सोम फोक, या थॉटफुल फोक। भाई जो सीरियस माइंडेड लोग होते हैं वो कॉमन नहीं पाते हैं किसके साथ? फ्रिवलस फोक के साथ ना। फ्रिवलस वो लोग हो जाएंगे जो कि केयर फ्री होते हैं, उनको ज्यादा फर्क वर्क नहीं पड़ रहा होता है, सीरियस माइंडेड नहीं होते, उनको फ्रिवलस कहते हैं हम। तो ये बात आपका इसमें चला जाएगा। चौथा, सिनर्स फील अनकंफर्टेबल विद राउडी कॉमनर्स, सेंट्स एंड नेम। भाई जो सिनर्स है, सिनर्स मतलब पापी, तो पापी जो लोग होते हैं वो किसके साथ अनकंफर्टेबल रहते हैं? सेंट्स के साथ, है ना। जो पवित्र लोग होते हैं, तो सिनर एक नेगेटिव वर्ड हो गया, सेंट्स एक पॉजिटिव हो गया। तो सिनर्स को अनकंफर्टेबल फील होता है संत लोगों के साथ। ये इन्होंने यहां पर यूज करा है। अगला देखेंगे भाई, वी कैन देयर फोर एज अ रूल जज अ मैन, जज अ मैन्स हेयरलूम, लेगेसी, फ्यूचरिटीज, या करेक्टर। तो हम उसका करेक्टर क्या कर रहे हैं? जज कर रहे हैं ना। वी कैन देयरफॉर एज अ रूल जज अ मैन्स कैरेक्टर बाय द कंपनी ही कीप्स। कैसी कंपनी में वो रहता है, कैसे लोगों के साथ रहता है। तो बहुत ही आसान ये आपका क्लोज टेस्ट था।